नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा और इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू जी ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 में। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 5 प्रकार से। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जुलाई 1946 में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 21। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जी.वी. मावलंकर। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 में। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुई? अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 21 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में।
राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 545। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के समपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कृपलानी। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 1874। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। दादरा एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मुंबई उच्च न्यायालय। मूल संविधान में राज्यों को कितने प्रवर्ग में रखा गया? 4। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? केवल 1। दोस्तों, यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म होता है। जल्द ही हम भारतीय संविधान भाग 2 लेके आएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।